DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज में। और आज हम पहुंचे हमारे स्पेशल प्रोग्राम गांव के मुखिया के तहत ग्राम पंचायत चावंडका मंड में, जहां की पंचायत समिति जमुआ रामगढ़ है। और आज हम बात करेंगे सरपंच उम्मीदवार के प्रतिनिधि पुखराज जी शर्मा से। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सर, आपका परिचय। मैं पुखराज शर्मा, मेरी वाइफ अनीता शर्मा, वो ग्राम पंचायत चावंडका मंड से सरपंच पद का उम्मीदवार है। मैं चावंडका मंड का निवासी हूँ। सर, आपका राजनीति में आने का उद्देश्य? राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा एक ही है, मैं जनता की सेवा करूँ, जनता से जुड़ा रहूँ। यही मेरा मेन उद्देश्य जो है यही है। सर, जैसे आप चुनाव फाइट कर रहे हैं, तो चुनाव के क्या क्या मेन मुद्दे के ऊपर आप चुनाव फाइट कर रहे हैं? चुनाव का मेन मुद्दा जो है हमारा, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे साथ है, सबसे नज़दीक की पंचायत होते हुए हमारे यहाँ रोड की सुविधा नहीं है। विगत 15 साल से ग्राम गुवाहाटी की रोड जो है वो पंडित नवल किशोर जी के टाइम में सन 1998 में बनी थी। वो बिल्कुल टूटी हुई है, वहाँ से आप पैदल भी निकल नहीं सकते। मेन तो टारगेट ये है, घर घर में नल की सुविधा और बिजली की जो है आपूर्ति यहाँ कम होती है, उसकी सुविधा। और मेन जो काम है एजुकेशन का है, उसमें हमारे यहाँ सरकार की तरफ से कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। उसके अलावा नए बच्चों के लिए हमारा जो मेन टारगेट है ना, वो ये है कि हम एक ओपन जिम जो है ना ग्राम पंचायत के आधार पे, वो हम चालू करना चाहते हैं। उसमें हमें किससे सहयोग करना है, किससे लेना है, किससे देना है, वो बात की बात है। बाकी मेरा मेन जो है ओपन जिम का रहेगा। सर, हम बात कर लेते हैं महिला सशक्तिकरण की। और आज हम उस देश के निवासी हैं जहां भारतीय नारी को एक देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है, और कहीं ना कहीं महिला आज अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो सर, आप अगर सरपंच पद से जीतते हैं तो क्या महिलाओं के लिए कोई ऐसा कोई खास कदम होगा? देखिए, मैं एक पारिवारिक सदस्य मेंबर हूँ। मेरे घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, सभी है। मैं जितनी इज्जत मेरे घर की महिलाओं की करता हूँ, उतनी ही मुझे सारी पंचायत की, या पंचायत की क्या, पूरी पंचायत समिति, पूरे देश की महिलाएं मेरे लिए उतनी सम्मानीय है। अगर कहीं भी महिला गरिमा के खिलाफ कोई भी बात आती है तो सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। ऐसे क्या कदम होंगे, जैसे कि महिलाएं आज घर से बाहर निकल भी नहीं सकती और उनको घर खर्च चलाने के लिए भी कई असुविधाएं होती हैं। जैसे फिलहाल में ही लॉकडाउन लग रहा था और घर खर्च चलाने के लिए कई तरह की परेशानियां सामने आई। तो ऐसा कोई कदम होगा आपका? बिल्कुल होगा। हम कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे कोई ना कोई एनजीओ से जुड़ के हम महिलाओं के लिए एक यूनिट तैयार करेंगे, जिससे वो अपना खुद का घर खर्च, वो किसी ऊपर निर्भर नहीं रहे। जैसे अगरबत्ती उद्योग है, पापड़ उद्योग है, ये जितनी भी है ना एनजीओ जो अपने हिसाब से चलाती है, हम उनसे मदद लेके और महिलाओं का एक संगठन खड़ा करके और उसमें उनको जोड़ेंगे। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप अपनी ग्राम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? और जैसे कि कोरोना महामारी भी चल रही है, उस दरमियान सबसे बड़ी बात यह है, अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। मेरी सबसे एक ही विनम्र अपील है कि जो भी जहाँ भी जैसे भी है वो सुरक्षित रहे। चुनाव है, आते हैं जाते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने घर पे सुरक्षित रहें। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क, जहाँ बहुत ज़रूरी हो घर से निकलते टाइम मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें। उसके अलावा जो भी प्रतिनिधि आपसे अगर मिलने आता है तो उससे बराबर सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से आप दूरी बना के रखें और डिस्टेंस मेंटेन रखें। तो ये थे हमारे साथ में सरपंच पद के उम्मीदवार के प्रतिनिधि पुखराज जी शर्मा। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन मनोज यादव के साथ।